हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। अभी से करेगा। सभी को जय श्री जय कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण जय कृष्ण। श्री सर। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण जी, सर। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय 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 कृष्ण श्री श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण सर। राधे राधे। राधे जय राधे। श्री कृष्णा सर। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। हाँ जी, तो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे जो एक वेबिनार है जिसका नाम है कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन। आज आप सभी को हम रंगों की दुनिया में लेके चलते हैं, है ना। जिंदगी कैसी होनी चाहिए? रंग बिरंगी होनी चाहिए, है ना। तो आज हम आपको सभी को क्रिस्टल की दुनिया में लेके चलेंगे और जानेंगे कि ये कलर क्रिस्टल और जेमस्टोन हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे मिथ हो सकते हैं कि जेमस्टोन कब पहनना, क्रिस्टल को कब हम यूज करें, क्या वाकई में ये क्रिस्टल काम करते हैं, क्या ये तो पत्थर है ना। तो ये सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, शास्त्रों ने किसी भी प्रॉब्लम के लिए 5 तरह की रेमेडी का एक व्याख्या की है। सबसे पहले है मंत्र, यंत्र, दान, स्नान और औषधि। तो यहां पर जो यंत्र की बात की गई है, तो यंत्र के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। चाहे आपने कोई फिजिकल यंत्र बांध के पहना है, कोई न्यूमेरिकल यंत्र पहना हुआ है, कोई लॉकेट पहना हुआ है, कोई नग पहना हुआ है, कोई क्रिस्टल पहना हुआ है, कलर को आप एज ए यंत्र यूज कर सकते हैं। तो यंत्रों का मतलब है कि एक किसी टूल का इस्तेमाल करना रेमेडियल पर्पज से। ठीक है, तो इसमें कलर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस संसार की जो उत्पत्ति ही है वो भी दो चीजों से है। संसार की जो एग्जिस्टेंस है, या ये कह सकते हैं कि संसार के अंदर सबसे पहले दो ही चीज की प्रेजेंस आई जिससे संसार बना। वो है आपकी एक लाइट और एक है साउंड। लाइट का मतलब है रोशनी, कलर। ओके, इन्हीं दो चीजों से संसार की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं ना, सबसे पहले ओम की ध्वनि आई और सूर्य का प्रकाश आया। और सूर्य का प्रकाश है क्या? सूर्य के अंदर सूर्य को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? 7 घोड़ों से रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो सूर्य की 7 रश्मियां, मेन रश्मियां सूर्य की 7 रश्मियां हैं, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। इन्हीं से सारे कलर बने हैं। ओके, तो कलर का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले है, बहुत बड़ा रोल है। ओके, कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई ये कलर पहन पहन के जाएं, इस दिन ये कलर धारण करें। आप देखिएगा, आ, जो नेता लोग होते हैं वो व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं? खैर, पता उनको भी नहीं है कि क्यों पहनते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा रीजन है। जब हमें किसी को अपोज करना होता है ना, मान लो किसी नेता का अपोज करना है, किसी पर्सनालिटी का अपोज करना है, तो हम क्या करते हैं? उसको काले झंडे दिखाते हैं। काले झंडे क्यों? लाल झंडा, पीला झंडा, हरा झंडा क्यों नहीं? है ना। तो कोई तो लॉजिक है ना इसके पीछे। तो कलर अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी कैरी करते हैं। तो चाहे आप उसको कलर के माध्यम से यूज करें अपने जीवन में, जो हम कलर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम कपड़े पहनते हैं, हमारी कर्टेन है, हमारी बेडशीट है, हमारी स्लीपर है, हम खाना खाते हैं, वो भी कलर को इनटेक कर रहे हैं। चाहे हम एक रेमेडियल पर्पज से या शो पर्पज से जो भी हम क्रिस्टल को धारण करते हैं, तो वो भी एक कलर है। और फिर हम धारण करते हैं जेमस्टोन, तो वो भी एक कलर है। अब इन तीनों कलर की थोड़ी सी, कहते हैं ना, इंटेंसिटी, ये इनका पर्पज अलग अलग, लेकिन ये तीनों ही कलर थेरेपी है। तीनों ही कलर थेरेपी। तो आज हम जानते हैं कि कब हमें कलर यूज करना चाहिए, कब हमें जेमस्टोन यूज करने चाहिए, और कब हम क्रिस्टल को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों ही कलर फॉर्म में है। चाहे कलर एज इट इज यूज करें आप, तो वो ये कलर थेरेपी है।
आप क्रिस्टल यूज करेंगे तो वो भी कलर फॉर्म में आपके, चाहे किसी भी तरह की रेमेडी आपने की है तो वो आपकी इंटेंसिटी थोड़ी कलर से बढ़ जाती है। और उसके बाद है जेमस्टोन। जेमस्टोन क्या है? हाई कंडेंस फॉर्म ऑफ कलर है। उसकी जो कलर की कंडेंस है तो वो हाईली है। ओके। तो आज ही हम जानते हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले हमारा कोई कोर्स किया है जी कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का? एनीबडी? कोई पुराना स्टूडेंट है क्या हमारा? चलिए, हो सकता नहीं भी हो कोई। तो सबसे पहले आप देखिए, आप कुछ कोर्स को मैं रिकमेंडेशन देता हूँ एज ए मेंटोर, एज ए गुरु, एज ए बड़ा भाई, जो भी समझ लीजिए आप। बच्चे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मुझे अपने करीब आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कोई भी साइंस सीखेंगे, आप ज्योतिष करें, आप वास्तु करें, आप न्यूमरोलॉजी करें, आप टैरो करें, आप हीलिंग की किसी भी मोडालिटी में काम करें, आप पामिस्ट्री करें, ठीक है। एट द लास्ट हमें क्लाइंट को क्या देना है? हमें क्लाइंट को रेमेडी देनी होती है। और हम इस कोर्स के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि कलर क्रिस्टल और जेमस्टोन का यूज आप कैसे करेंगे। चाहे आप न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी करते हैं आप, तो उसमें कैसे करेंगे। आप टैरो करते हैं तो उसमें कैसे यूज होगा। आप वास्तु करेंगे तो उसमें कैसे यूज होगा। आप पामिस्ट्री करेंगे तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे इन सब चीजों को। और अगर आप हीलिंग मोडालिटी में हैं तो चक्रास का कैसे यूज करेंगे आप, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मोडालिटी है। और इस मोडालिटी को, ये जो कलर क्रिस्टल जेमस्टोन और हाई डायमेंशन रेमेडीज, जो हमारे दो कोर्स हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों या उसके आसपास में ही लॉन्च करते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ सक्षम अगर आ गया है तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट। हाँ। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन का जवाब देंगे और आज आपको बताएंगे कि कैसे आप इन कलर क्रिस्टल और जेमस्टोन को यूज कर कर। और मजे की बात है, देखिए, मान लीजिए कलर की कोई रेमेडी करनी है आपने, तो सोचिए बिना पैसे की रेमेडी हो रही है आपकी, है ना। हमारे पास आते हैं ना कुछ लोग कि जो बहुत ही कम खर्चे में रेमेडी चाहते हैं, या उनके पास पहले ही पैसा नहीं है, पहले ही वो फाइनेंशियल क्रंच में है, और हम अगर उनको बड़ी बड़ी रेमेडी बता दें तो क्या होगा। ओके। तो हम कलर से बिना पैसे की रेमेडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर की जो साइंस है, हम इसको कैसे यूज करें। ये क्रिस्टल्स जो हैं, क्रिस्टल कितनी सारी फॉर्म्स में आते हैं। ये टंबल फॉर्म में है, माला फॉर्म में है, ब्रेसलेट फॉर्म में है, एंजल फॉर्म में है, बॉल फॉर्म में है। कौन सा यूज करना चाहिए, यहां तक हम आपको सिखाने वाले हैं। फिर एक क्रिस्टल की एक हाई एडवांस लेवल का कोर्स रहता है, जिसको बोलते हैं हम ग्रिड बनाना। तो ग्रिड बनाना भी हम आपको इसी कोर्स में सिखाने वाले हैं, ठीक है। चलो, सक्षम आ गया। तो आज हम शुरू करते हैं अपना। और लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो हमने बताया था कि हम इस कोर्स को हमेशा नवरात्रों के आसपास ही करते हैं। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं हमारे। ओके। यह सक्षम, ठीक है सक्षम, कैमरा। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं सभी को एक बार फिर से अलाउ कर देता हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। देखिए, कृष्णा का ही तो खेल है सारा। उसको याद कर लोगे तो अच्छी सच्ची समझ में आ जाएंगी। जय जय श्री जय कृष्णा श्री सर। जय श्री कृष्णा कृष्ण सभी। सर। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो, सक्षम अनम्यूट कर लेना अपने आप। सो आज का जो हमारा वेबिनार है वो दो कोर्सेस का एक कंबाइंड वेबिनार है।
और ये दोनों ही जो कोर्सेज हैं, ये कोर रेमेडियल बेसिस पर इन कोर्सेज को डिजाइन किया हुआ है। सो फर्स्ट, जैसा कि आपने आज बैनर देखा होगा, कलर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स। कलर क्रिस्टल और जेमस्टोन क्या है, इनका यूज हम किस प्रकार से करते हैं, अलग अलग कलर का क्या क्या यूसेज है, और उसको रेमेडी में किस प्रकार से हमें यूज करना है। किसी की कोई कोई व्यक्ति आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो वहां पर हम कलर का यूज किस प्रकार से करते हैं, ये समझना हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और देखिए, से ही कलर से ही आगे कलर के कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रिस्टल कहते हैं, और क्रिस्टल के कंडेंस्ड फॉर्म को हम जेमस्टोन कहते हैं। सो जो शुरुआत है हमारी, वो हमेशा कलर से होती है। रेमेडी देने की शुरुआत अगर हम क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स पे जा रहे हैं, तो जो शुरुआत है वो हमेशा कलर से होती है। हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी कलर के साथ जोड़ के देखना होता है, और फिर उस कलर के बेसिस पर रेमेडी दी जाती है। सो शुरुआत जो है, दैट इज कलर। कलर क्या है? सबसे, आप ऐसा समझ सकते हैं, सबसे बेसिक लेवल पर, जैसे आप अगर किसी को दवाई दे रहे हो, तो एक होती है 25 mg की दवाई, फिर एक होती है 100 mg की दवाई, फिर एक होती है 500 mg की दवाई। सो कलर जो है, दैट इज 25 mg, सबसे कम डोज। सो भाई, जिसका काम 25 mg से हो रहा है, उसको हम 25 mg देंगे। अगर किसी की बीमारी कम कॉम्प्लिकेटेड है, एक कम डोसेज से उस व्यक्ति को फर्क पड़ सकता है, तो उसे कम डोसेज देंगे। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई 25 mg से यहाँ पे काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे डोसेज बढ़ाना पड़ेगा, हम्म, तो हम क्या करेंगे? 500 mg, 100 mg की दवाई देंगे। तो 100 mg की दवाई यहाँ पे क्या होगी? क्रिस्टल। 500 mg की दवाई क्या है? जेमस्टोन। तो आपको ये जो हायरार्की है, ये समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले कलर है, कलर से प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद फिर क्रिस्टल है, और उसके बाद फिर जेमस्टोन है। और यही हायरार्की हमेशा फॉलो होती है। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कलर से प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से होता है, या अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका कलर से उस प्रॉब्लम का क्या लिंकेज है। और इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स किस प्रकार से काम करते हैं एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एक ह्यूमन माइंड के ऊपर। जब हम ये कहते हैं कि बृहस्पति का स्टोन है पुखराज, तो वो पुखराज करता क्या है? पुखराज के अंदर जो येलो कलर होता है, वो जुपिटर, बृहस्पति की कॉस्मिक रेस को खींचकर आपको प्रोवाइड करवाता है। जुपिटर की जो कॉस्मिक रेज हैं, दे आर येलो इन कलर। और वो येलो कलर अगर आप से दूर हो जाए, या आप में उस येलो कलर की कमी आ जाए, तो बृहस्पति से रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे अदर इश्यूज, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चालू हो जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को 7-8 दिन के लिए ये बोल लो कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े पहनेगा, तो आप देखेंगे कि 8वें दिन या 9वें दिन उस व्यक्ति को डिप्रेशन होने लग जाएगा, या उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाएगी।
क्योंकि उसने अपने आप को एक बहुत ही डार्क कलर के साथ जोड़ दिया है, उसके इमोशंस बहुत ज्यादा डार्क हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों में सरलता की कमी है, जिन व्यक्तियों में रोमांस की कमी है, जिन व्यक्तियों में लाइफ एंजॉय करने की जो एक स्किल होती है वो नहीं है, उनके अंदर आप देखेंगे तो वाइट कलर की कमी, पिंक कलर की कमी आपको मिलेगी। सो प्लानिटरी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो एक तरह से बहुत ज्यादा जब डेफिशिएंसी हो जाती है किसी पर्टिकुलर कलर की, तो उस डेफिशिएंसी को एक जेमस्टोन ही पूरा कर सकता है, क्योंकि वो जेमस्टोन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है जो कि प्लैनेट की कॉस्मिक रेस को पुल करके आपको प्रोवाइड करवा सके। लेकिन जब जेमस्टोन की बात आती है तब जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करने के लिए आपके ज्योतिष के सिद्धांत बहुत प्रॉपर होने चाहिए। अगर ज्योतिष आपको नहीं आता है तो जेमस्टोन्स आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते, सामने वाले का नुकसान होने की पूरी संभावना है ना। अगेन जेमस्टोन्स क्या है, जेमस्टोन सबसे हायर डोज है दवाई का। इस तरीके से आप समझिए, अगर आप इस एनालॉजी को समझ पाते हैं तो। सो बिना ज्योतिष को समझे हम जेमस्टोन्स नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। तो जेमस्टोन्स अगर आपको देने हैं तो आपको जो आपके लिए ज्योतिष कंपलसरी है। पर 100 mg की जो दवाई है, यानी कि जेमस्टोन से एक स्टेज नीचे, क्रिस्टल, क्रिस्टल्स सजेस्ट करने के लिए ज्योतिष की नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप सामने वाले का भला प्रॉपरली कर पाओगे। लेकिन अगर ज्योतिष की नॉलेज आपको नहीं है तब भी क्रिस्टल्स आप दे सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो आपके बॉडी लेवल पे काम करता है, वो ग्रह लेवल पे काम नहीं करता। क्रिस्टल के अंदर उतनी पोटेंसी नहीं है कि वो ग्रह की कॉस्मिक रेस को खींच पाए। तो क्योंकि क्रिस्टल ग्रह के लेवल पर ही काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका कोई नेगेटिव बैकफायर नहीं हो सकता। सो क्रिस्टल जो है वो नॉन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए इज द सेफेस्ट ऑप्शन। इट इज टेम्पररी। क्रिस्टल से प्रॉब्लम परमानेंटली कभी भी सॉल्व नहीं होगी, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, बट यस, रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद फिर क्रिस्टल से नीचे आते हैं कलर। कलर को किस प्रकार से प्रिस्क्राइब किया जाता है? कलर को प्रिस्क्राइब किया जाता है, आपने किसी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, आपने ये देखा कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन से कलर की डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। अब मान लेते डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी के अंदर एम्बिशन की कमी है, दैट मीन्स कि रेड कलर डेफिशिएंट है उस व्यक्ति के पास। तो हम पहले क्या करेंगे, हम उसकी लाइफ में रेड कलर को लेकर आएंगे। कैसे रेड कलर को ला सकते हैं? उसको रेड कलर के कपड़े पहनने के लिए बोल सकते हैं। उसको ये बोल सकते हैं कि आप अपने पास एक रेड कलर का रुमाल रखिए। आप अपने रूम में एक वॉल को रेड कलर का करवा लीजिए। तो इस तरह से कलर को इंट्रोड्यूस करा जाता है किसी की लाइफ में। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये कपड़े पहनने से या वॉल को रेड करवाने से काम नहीं बनेगा। आपको वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग रेड क्रिस्टल्स प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे जो कि वो कॉन्स्टेंटली पहन सके। सो हमारा प्रोसेस किस प्रकार से चल रहा है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको कलर के साथ एसोसिएट करना, फिर उस कलर को इंट्रोड्यूस कराना उस व्यक्ति के जीवन में, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पोटेंसी डिसाइड करना कि इसको सिर्फ नॉर्मली अगर हम कलर इसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो ठीक रहेगा, या फिर हमें इसको क्रिस्टल देना पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस में जहां पे ग्रह दोष है, ज्योतिष की एनालिसिस जरूरी है, वहां पे
प्रॉपर उसके चार्ट का एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्ट का, उसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करके जेमस्टोन भी प्रिस्क्राइब करा जाता है। ये सब स्टेज्ड लेवल्स है। पर ये प्रोसेस जो है, अगर हम जेमस्टोन्स को अभी थोड़ा छोड़ भी दें, साइड में रख दें, जेमस्टोन्स के बारे में हम बात नहीं करें, अगर हम सिर्फ कलर और क्रिस्टल के बारे में बात करें, तो ये जो प्रोसेस है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके साथ एक कलर को एसोसिएट करना और फिर उस रेमेडी को फॉर्मुलेट करना, ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको कंसिडर करना होता है, और इसको हम समझते हैं वाइट बोर्ड पे, ताकि आपको एक पूरा फ्लो यहाँ पे समझ में आ सके। सभी को मेरा वाइट बोर्ड दिख रहा है? चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। ओके, देखिए अभी हमने डिस्कस करा था दैट एक प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है। लेट्स से ये जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सम नर्वस इशू। किसी को कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, नर्वस सिस्टम। और ये व्यक्ति आपके पास आया है फॉर सम सोल्यूशन। सो अब ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे, उसमें जो प्लैनेट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है, ज्योतिष में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पर बुध यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अगर कलर की यहाँ पे बात करी जाए, तो ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रिगर करती है। और ये सारी चीजें अभी हम आपको पीडीएफ में दिखाएंगे कि कौन से कलर से कौन कौन सी कलर की डेफिशिएंसी या एक्सेस से कौन सी प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। ओके, वो सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। अभी बस समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी की वजह से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होंगे। तो हमें पता है कि हमको ग्रीन कलर देना है इस व्यक्ति को, बट साथ में हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी प्रॉब्लम हो। साथ में हो सकता है कि इस व्यक्ति की मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही हो। मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है। साथ में हो सकता है कि इस व्यक्ति को डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो। सो ऑल्दो ये व्यक्ति आया हमारे पास इस मेन प्रॉब्लम के लिए है, जो नर्वस सिस्टम का इसका इशू है, ये दैट इज द मेन कंसर्न। बट इस मेन कंसर्न के सराउंडिंग में इसकी लाइफ में हो सकता है और बहुत सारे अलग अलग स्तर पे प्रॉब्लम्स चल रही हो, जैसे कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, मैरिज में इशू आ सकता हो सकता है इस व्यक्ति को, हो सकता है डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। तो अगर यहाँ पे हम सिर्फ इस मेन प्रॉब्लम को समझ के कि हाँ नर्वस सिस्टम का इशू है, तो ग्रीन कलर की कमी है यहाँ पे, इसको हम ये बोल देते हैं कि आप अपने बेडरूम में एक पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन की वॉल को ग्रीन कर लो। तो इस
इस तरह से बाकी चीजों को इग्नोर करके अगर हम कलर इसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे तो कोई ना कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम मेजर बन सकती है। जैसे अगर हमने यहाँ पे ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस कर दिया तो डाइजेशन में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। इस व्यक्ति का डाइजेशन वीक हो जाएगा, और अगर डाइजेशन वीक होगा तो ये जो भी खाएगा वो इसकी बॉडी में प्रॉपरली लगेगा नहीं, एंड वो अगेन नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेगा। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को ट्रीट करने के लिए हमें रेड कलर को देना पड़ेगा इसको, और रेड और ग्रीन आपस में इनकी एनर्जी स्प्लैश करती हैं। मैरिज के लिए अलग अलग कलर से प्रॉब्लम हो सकता है रेड कलर की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम है, हो सकता है ऑरेंज कलर की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम है, हो सकता है व्हाइट कलर की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रोसेस है किसी एक पर्टिकुलर इशू को आइडेंटिफाई करके उसकी रेमेडी देना सामने वाले को, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। जैसे लेट्स से कि हमने ये बाकी सारी चीजों को एनालाइज कर भी लिया, और इन चीजों को एनालाइज करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ठीक है, ग्रीन कलर इस व्यक्ति को हम दे सकते हैं, इसके लिए ये ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको सिर्फ कलर देना है, क्रिस्टल नहीं देना। तो कलर हम कैसे देंगे? वॉल को करा लेंगे, इसके कमरे की या इसके घर की। तो वास्तु के हिसाब से कौन सी वॉल में हमें ग्रीन कलर करवाना है, क्या वो इस व्यक्ति के लिए ठीक है? क्या अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल, लेट से मैं नॉर्थ डायरेक्शन की वॉल को ग्रीन करवा देता हूं इसके घर में, तो क्या ये चीज पूरे घर के वास्तु को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगी? सो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को समझना होता है, और इन सब चीजों को समझकर आप एक कंक्लूजन पर कब पहुंच पाएंगे? जब आपको कलर की हर एक एप्लीकेशन का पता हो कि कलर को हम किस प्रकार से कहाँ कहाँ किन किन साइंसेस में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके प्रोस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, अलग अलग विद्याओं में अलग अलग साइंस में इनका क्या एप्लीकेशन है। जब आप उस कलर को पूर्णतः समझ जाएंगे तब आप किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे निकल पाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉब्लम। देन अगर कलर से काम नहीं चलेगा, अगर हमें क्रिस्टल देना है, आपने ये कंक्लूड करा कि हमको क्रिस्टल देना है इस व्यक्ति को, तो क्रिस्टल आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सिंगल क्रिस्टल काम नहीं करता। क्रिस्टल हमेशा ट्राइंस में काम करता है, हमेशा ट्राइंगल में काम करता है। यानी कि आपको तीन क्रिस्टल का एक कॉम्बिनेशन बनाकर पहनने के लिए देना होगा। अगर आप एक क्रिस्टल या दो क्रिस्टल देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टार ऑफ डेविड, जिसे शिव शक्ति यंत्र बोला जाता है, ये इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा तीन के पैटर्न में आती है। तो आप यहां देखेंगे दो ट्राइंगल है, राइट? और ट्राइंगल क्या होता है? तीन। तो अगर ये ट्राइंस का 1 2 3 का ये पैटर्न अगर ब्रेक होगा तो कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी, ब्रह्मांड की कोई भी ऊर्जा आपके अंदर नहीं आ पाएगी। तो अगर आप एक क्रिस्टल पहने हुए हैं और आपको लग रहा है कि उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहरी कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आपको तब तक इफेक्ट नहीं कर पाएगी जब तक वो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो। तो हमेशा क्रिस्टल्स जब पहनने के लिए दिए जाते हैं, रखने के लिए आप एक सिंगल क्रिस्टल किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी को क्रिस्टल पहना रहे हो तो वो हमेशा ट्राइन में ही काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपको तीन क्रिस्टल का एक कॉम्बिनेशन देना होगा एज पर द प्रॉब्लम, उस व्यक्ति की एनर्जी को समझ के। अगर मैं उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्रिस्टल दे रहा हूं
तो मैं उसको 3 क्रिस्टल दूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने उसको दे दिया रेड जैस्पर, ये पहनना है। उसके साथ साथ रोज क्वार्ट्ज भी आपको पहनना है, और पायराइट आपको पहनना है। हम्म? तो ये तीनों क्रिस्टल एक ही ब्रेसलेट में, या 3 अलग अलग ब्रेसलेट एक साथ आपको पहनाने पड़ेंगे, तब उस व्यक्ति को क्रिस्टल की एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहां पे भी हमें कलर को प्रॉपरली समझना होगा, क्योंकि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए प्राइमरी स्टोन जो है वो रेड जेस्पर है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के इशू पे काम करेगा, लेकिन अकेला मैं दे नहीं सकता, मुझे साथ में 2 चीजों को और कंबाइन करना होगा। तो किस प्रकार से मैं 2 चीजों को और कंबाइन कर सकता हूं ताकि इस व्यक्ति को फायदा मिले? तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कलर को समझना होगा, और उस कलर की अलग अलग एप्लीकेशन को समझना होगा, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। बट अभी तक सबको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? सुरभि जी। गुड इवनिंग सर। सर जैसे कोई भी क्रिस्टल पहनना है, सो वी कैन वेयर मे बी 3 सिचुएशन में। एक कि सपोज हमारे पास कोई प्लैनेट हो, उसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, या क्रिस्टल्स कभी भी प्लैनेट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ओ अच्छा। क्रिस्टल के अंदर वो पोटेंसी नहीं है कि वो प्लैनेट की कॉस्मिक रेस को अट्रैक्ट कर सके। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा जेमस्टोन में आपको मिलेगी। सो क्रिस्टल्स प्लैनेट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जेमस्टोन के सब्स्टिट्यूट में क्रिस्टल्स दे सकते हैं, तो वो फिर। गलत है, वो ऐसा नहीं है। टेम्पररी रिलीफ के लिए, उस पर्टिकुलर प्रभाव को मिमिक करने के लिए हम्म। पहना जाता है। बट क्रिस्टल हमेशा आपकी बॉडी पे काम करेगा। क्रिस्टल आपके प्लैनेट्स पे कभी काम नहीं कर सकता, उसके अंदर वो पर्टिकुलर पोटेंसी नहीं है ना। आप ओके। जब जेमस्टोन्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो हम्म। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब भी ये होता है कि उस पर्टिकुलर जेमस्टोन में वो वो कॉन्सेंट्रेशन है कि वो प्लैनेट की कॉस्मिक रेस को अट्रैक्ट कर सके। क्रिस्टल में कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती नहीं है, या बहुत कम होती है। तो इसलिए कभी भी क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको सिर्फ बॉडी लेवल पे इफेक्ट दे सकते हैं, ग्रहों के लेवल पे इफेक्ट नहीं दे सकते। न्यूमरोलॉजी में क्रिस्टल्स को इसलिए बताया जाता है क्योंकि बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप कभी भी जेमस्टोन किसी को सब्सक्राइब नहीं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम्म। जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करने के लिए ज्योतिष की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो अब एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन वही है, क्रिस्टल। एंड वो तो प्लैनेट बेस्ड ही देना पड़ेगा। सूर्य के लिए सनस्टोन बोल दिया, मून के लिए आपने मून स्टोन बोल दिया, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, तो आप जेमस्टोन्स तक जा नहीं सकते। तो उसके करेक्ट। सब्स्टिट्यूट में आप क्रिस्टल बोल रहे हो, लेकिन उसका प्लैनेट पे कोई भी प्रभाव नहीं है। क्योंकि वो क्रिस्टल्स तो हम लोग प्लैनेट्स को देख के ही बोल रहे हैं, वो मैं बोल रही थी। जो क्रिस्टल्स हम लोग बोल रहे हैं, वो हम हम्म। लोग प्लैनेट्स को देख के ही बोल रहे हैं, क्रिस्टल जो भी है। हाँ, बट उसका कोई प्रभाव नहीं है ना मैम। अच्छा। आप प्लैनेट को देख के बोल रहे हो, बट वो क्रिस्टल प्लैनेट तक पहुंच ही नहीं सकता, उसके अंदर वो पावर ही नहीं है। ओके। आपने 2 नंबर किसी का आइडेंटिफाई करा, उसको देख के आपने चंद्रमा एसोसिएट करा प्लैनेट, और उससे आपने चंद्रमा के लिए कोई क्रिस्टल बोल दिया। कार्नेलियन हो गया, ओपल हो तो गया, वो जो भी। क्रिस्टल जो है वो सिर्फ बॉडी लेवल पे काम करेगा, ग्रहों पे उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ओके। तो फिर अपने को वही सीखना पड़ेगा कि क्रिस्टल अपने किस हिसाब से दे सके, लाइक व्हाट आर हाँ। द क्राइटेरिया। हम्म। तो क्रिस्टल को किस प्रकार, पहले आपको, जैसे आप अगर व्हाइट कलर को समझ पाए, उस हम्म। व्हाइट कलर को आप न्यूमरोलॉजी से रिलेट करके किसी की प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कर सकते हो।
और हम्म। उस तरह से अगर आप क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करोगे तो सामने वाले को ज्यादा रिलीफ मिलेगा, रादर देन जस्ट आप न्यूमरोलॉजी के सूत्र लगा के कोई भी कलर या कोई भी नंबर से कोई भी प्लैनेट आइडेंटिफाई करके क्रिस्टल बोल दो, उसका कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं है। कलर हम्म। को समझिए, हम्म। कलर को समझने के बाद उस प्रॉब्लम से उसको आइडेंटिफाई करिए और आप उस हिसाब से क्रिस्टल दीजिए। ओके। अमृता जी। हेलो। हेलो। राधे राधे सर। जी। सर जैसे अभी बोला कि क्रिस्टल ग्रहों के लिए नहीं है, तो फिर हमें तो क्रिस्टल देना ही नहीं चाहिए बॉडी पे, मतलब किस तरह से काम करता है? जी। सो बॉडी मतलब आप जो चीजें देख पाए बट और सर। जिन चीजों को फील कर पाए, दैट इज वर्किंग ऑन बॉडी। मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। जी। लेट्स से कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। जी। ओके। और ओके। उस इन्फेक्शन की वजह से आपके पेट में बहुत स्ट्रांग पेन हो रहा है, हम्म। और मैं आपको एक पेन किलर दे देता हूं। आप हम्म। पेन किलर खाते हो और आपका पेन खत्म हो जाता है, हाँ। तो आपको एक रिलीफ मिला। परमानेंट रिलीफ नहीं है, बट टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा टेम्पररी कुछ रिलीफ टाइम के मिला। लिए। जी। करेक्ट। जी। परमानेंट नहीं मिला, अगले दिन वो पेन दोबारा आ जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन अभी भी या है ना। बस यही डिफरेंस है। मेन क्रिस्टल की जो है रूट दैट इज कॉज, पेन किलर। रूट कॉज पता होना चाहिए हमें कि हमें किस लिए पेन हो रहा है, तो ही हम सजेस्ट करेंगे। हाँ, क्रिस्टल जो है दैट इज लाइक पेन किलर। वो आपको टेम्प ओके। दे देगा लेकिन आपके इन्फेक्शन को दूर नहीं करेगा। ओके। लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि टेम्पररी रिलीफ इज ऑल्सो नेसेसरी। अगर आपके ओके। पेट में इंफेक्शन है, आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो जब तक वो दर्द खत्म नहीं होगा तब तक आप बेड से उठ नहीं पाओगे। ओके। बट सर जैसे हम अभी न्यूमरोलॉजी में, तो आपने अभी बोला, जैसे मैम ने पूछा, आपने सुरभि मैम ने बोला कि न्यूमरोलॉजी में तो वो क्रिस्टल दे सकते हैं स्टोन जी। की फॉर्म में, बट जेम स्टोन जैसे प्लैनेट से रिलेट करके तो ही हम देंगे, तो हमें एस्ट्रोलॉजी आती होगी तो देंगे। बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जेमस्टोन नहीं दे सकते हैं, सजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है उनके बारे में, उतना कोई भी नॉलेज नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आपको रूट कॉज तक लेकर नहीं जा सकता। रूट कॉज में अगर आपको जाना है तो आपको शास्त्र के थ्रू जाना हो। तो ओके न्यूमरोलॉजी, सर। टैरो या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, जी। ये ओके। शास्त्र नहीं है। शास्त्र ओके दो सर। ही है हमारे पास, एक है वास्तु शास्त्र और एक है जी। ज्योतिष शास्त्र। जी। तो किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज से उसको कार्मिक लेवल पे अगर आपको आइडेंटिफाई करके फिनिश करना है, देन आपको ज्योतिष या वास्तु के थ्रू ही उसे अप्रोच करना होगा। टेम्पररी रिलीफ अगर आप देना चाहते हैं तो आप टैरो के थ्रू और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू आप दे सकते हैं। ये डिफरेंस है। ओके सर। ओके सर। सर जैसे हम अगर फिर इनका टेम्परेरी रिलीफ देंगे, तो फिर तो जो हमारे पास जो कस्टमर आएंगे, एक तरह से जो भी लोग आते हैं, तो वो फिर आएंगे क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए वो रिलीफ देगा, उसके बाद प्रॉब्लम सेम क्रिएट होगी। हाँ, देखिए तो आपको एक मेन चीज ये यहाँ पे कि समझनी होगी जी। कि जब तक टेम्पररी रिलीफ सामने वाले को नहीं मिलेगा, उसके हम्म। पास परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कर्म करने का पेशेंस नहीं रहेगा। ओके मैं सर। अगर आपको ये बोलूं कि आपका जो स्टमक एक है, आपके पेट में जो दर्द है, वो दर्द आपका बना रहेगा लेकिन आपको 50 पुशअप रोज करने हैं, उससे आपके पेट का इन्फेक्शन दूर होगा, तो आप कर पाओगे? नो। नो। आप बेड से ही नहीं उठ पाओगे। जी। तो बेड से उठना जरूरी है ना इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। ओके। एंटीबायोटिक का जो डोज होता है वो 6 दिन तक चलता है। 6 दिन में इन्फेक्शन खत्म होता है। लेकिन छह ओके दिन सर। तक अगर आपका आपका स्टमक एक नहीं जाएगा हम्म। तो आप कैसे सरवाइव करोगे? ओके सर। हमें ओके। टेम्पररी रिलीफ इसलिए चाहिए ताकि हम कोई एक्शन ले सकें, हम अपनी डेली ड्यूटीज कर सकें, हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा सकें। ओके सर। लेट्स से कि परमानेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन की। एज पर ज्योतिष आपको तब मिलेगा जब आप एक यज्ञ करवाओ। तो भाई ओके यज्ञ सर। कराने के लिए बिस्तर से तो उठना पड़ेगा ना। कैसे जी, मतलब उठोगे?
स्टार्टिंग में हम सजेस्ट कर सकते हैं क्रिस्टल के लिए, बट उसके बाद हमें परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, यज्ञ के लिए, या कुछ भी जो हम हाँ, नेक्स्ट रेमेडी एक देंगे एक वो एक काम नॉर्मल करेगा। सा आप सिचुएशन देखिए कि एक दो व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ, उनका डिवोर्स होने वाला है, घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। परमानेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ज्योतिष बेस्ड रेमेडीज है वो कम से कम 6-8 महीने करनी होती है, तब रूट कॉज, और कभी कभार उससे भी ज्यादा, तब रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है, 6-8 महीने। तो अब 6-8 महीने रेमेडी करने का समय ही नहीं है उनके पास, डिवोर्स पे बात आ चुकी है। तो टेम्पररी तौर पे कुछ तो उनको रिलीफ देना पड़ेगा ना, कि भाई 8 महीने साथ तो रहो कम से कम, तभी तो हम परमानेंट तौर पे आपकी रेमेडीज कर पाएंगे। नो डाउट क्रिस्टल बेस्ड रेमेडीज उनको 2-3 महीना के लिए उनकी मैरिज सुधर जाएगी, फिर प्रॉब्लम आने लगेगी, तो फिर आपको क्रिस्टल दोबारा से कॉम्बिनेशन बना के देना होगा। परमानेंट तौर पे वो उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा वहां से। लेकिन परमानेंट रेमेडीज का रिजल्ट देखने के लिए एटलीस्ट उनको साथ में तो रहना पड़ेगा ना कुछ समय के लिए। वहां पे ये चीजें काम करती हैं कि एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। क्लियर है सभी को? और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां पे अ, ज्योतिष से रिलेटेड कोई दोष उत्पन्न नहीं हो रहा होता हॉरोस्कोप में, कुछ एनर्जीज के डिस्टरबेंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो क्रिस्टल से ही सॉल्व हो जाती है ना। उसमें फिर आपको ज्योतिष में जाने की जरूरत नहीं। अगर ग्रह लेवल पे दोष है तो फिर ज्योतिष में हमें जाना होगा। अदरवाइज अगर एनर्जी लेवल पे दोष है, भाई बॉडी की एनर्जी, आपके ऑरा की एनर्जी डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू सम नेगेटिव, कोई नेगेटिव व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आपका पूरा ऑरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, ये सिर्फ कलर और क्रिस्टल से सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, वहां पे क्रिस्टल जो है इट वर्क्स लाइक अ परमानेंट रेमेडी। जब तक वो क्रिस्टल आपने पहना हुआ है तब तक आपका ऑरा क्लीन रहेगा, आपकी एनर्जीज ठीक रहेंगी। लेकिन अगर ग्रह लेवल से दोष उत्पन्न हो रहा है तो क्रिस्टल टेम्पररी काम करेगा, कुछ समय के लिए वो आपको रिलीफ देगा, उसके बाद देन आपको जो प्रॉपर शास्त्रोक्त रेमेडीज है वहां पे जाना होगा। ओके, नाउ क्रिस्टल्स को समझने के पहले हमें कलर्स को समझना होगा। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, आई मीन लाखों क्रिस्टल्स हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि लाखों क्रिस्टल्स में से कौन सा क्रिस्टल जो है हमें सजेस्ट करना है, या कौन से क्रिस्टल सेफ हैं। कुछ क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा रॉ होते हैं और वो एक व्यक्ति की एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक पीडीएफ यहाँ पे हमने तैयार करी हुई है जो आपको भेजी जाएगी, जिसमें नॉर्मली लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो आपके पास लोग लेकर आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किन किन क्रिस्टल्स की आवश्यकता है वो आपको रेडी रेफरेंस के तौर पर मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार जस्ट हम उस पीडीएफ में थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। तो देखिए ये एक पीडीएफ आपके लिए बनाई गई है, हालांकि ये हमारे कोर्स की प्राइमरी पीडीएफ नहीं है। प्राइमरी पीडीएफ भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हमने कलर क्रिस्टल के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। लेकिन इस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं उन सब क्रिस्टल्स को यहाँ पे हमने रखा हुआ है। और वो क्रिस्टल कौन सी प्रॉब्लम में साइकोलॉजिकली, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे वो क्रिस्टल कहाँ कहाँ पे काम करेगा, वो सारी चीजें इस पीडीएफ में दी हुई है। जैसे लेट्स से ये एमेथिस्ट है,
तो एमेथिस्ट के बारे में जितनी नॉलेज पॉसिबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, देखिए, ओके, जैसे ये एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट के बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर हैं। उसके बाद एमेथिस्ट का अपीयरेंस यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ताकि आप एक अच्छा क्वालिटी का एमेथिस्ट आइडेंटिफाई कर पाएं। देन एमेथिस्ट की जो मेटाफिजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो बताई गई कि मेटाफिजिकल लेवल पर ये स्टोन किस प्रकार से काम करता है। एंजाइटी कंफ्यूजन में ये काम करेगा, है ना। स्पिरिचुअल, मिस्टिक और साइकिक नॉलेज अगर आपको चाहिए, वहां पे ये स्टोन, जो भी मेटाफिजिकल लेवल पे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो यहां पर हमने बताई हुई हैं। एडिक्शंस, किसी भी प्रकार के एडिक्शंस हैं, फूड एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, उसमें ये क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद बाकी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो आप देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लेवल पे ये स्टोन किस प्रकार से काम करेगा, तो आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगा, इनर पीस में हेल्प करेगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस में हेल्प करेगा। ये एक प्रोटेक्शन स्टोन है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी पहना जा सकता है। फिर उसके बाद इसका फिजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है, तो मतलब बॉडी लेवल पे इसकी क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज है। हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम, इंसोम्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहां पे ये स्टोन काम करेगा। अब मुझे अगर एमेथिस्ट किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम का भी इश्यू है और हार्मोनल इशू भी है और वो ऑकल्ट में भी है, वो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है, लेट्स से, जो भी कुछ भी वो करता है ऑकल्ट में कंसल्टेंसी देता है, तो अब मुझे पता है कि एमेथिस्ट साइकिक एबिलिटीज को डेवलप करेगा, साथ साथ हार्मोनल और डाइजेस्टिव इश्यूज में भी ये काम करेगा। तो एक स्टोन अगर मैं पहनने के लिए दे सकता हूं तो दैट इज एमेथिस्ट। बट मुझे यहाँ पे ट्राइन बनाना है, तो मुझे दो स्टोन्स यहाँ पे और दो क्रिस्टल्स और समझने पड़ेंगे कि इसको कैसे देना है। तो ये जो पूरी पीडीएफ है ये एक तरीके से आपकी गाइड है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स की सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ, हाँ सक्षम। तो देखिए, ये जो सक्षम ने अभी पीडीएफ दिखाई है ना आप सभी को, ये इतना रिच कंटेंट है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, एक ये ये कई प्रॉपर सालों की नोट मेहनत नहीं से। हो रहा था। हम्म। ये एक्चुअली ये जो पीडीएफ है, ये अप्रॉक्स 238 पेजेस की ये पीडीएफ है, और इसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स जो हैं उनकी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, ये एपेटाइट है, एंड उसके बाद ये ब्लैक एगेट है, फायर एगेट है। मतलब जो एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को जो क्रिस्टल्स कंसल्टेंसी में देने हैं वो सारे क्रिस्टल्स यहाँ पे, और उन सब की डिटेल्ड जानकारी। जैसे ब्लैक टूरमलीन है, तो अगेन अब ब्लैक टूरमलीन को अगर मुझे देखना है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे इस पीडीएफ में सारा दिया हुआ है। ब्लड स्टोन है, कौन से चक्र पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये एक रेडी रेफरेंस गाइड हमने तैयार किया हुआ है। कैल्साइट है, जो जो इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं। ग्रीन एवेंचुरीन, फिर ग्रीन एवेंचुरीन किस प्रकार से काम करेगा, है ना, इसकी फिजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, बैलेंसिस नर्वस सिस्टम, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ग्रीन कलर नर्वस सिस्टम के लिए यूज होता है। फिर इसकी मेटाफिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग प्रॉपर्टीज, मतलब एक स्टोन किस प्रकार से अलग अलग एरियाज पे काम करता है वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसमें से कुछ क्रिस्टल्स हम स्टडी करेंगे कि इस पीडीएफ को पढ़ना कैसे, वो भी आपको आना चाहिए कि इस पीडीएफ को किस प्रकार से हमको स्टडी करना है।
तो ये एक आपके लिए एक गाइड है जो हमने तैयार किया हुआ है। और फिर आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग तरीके के ग्रिड बनाने बताए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट और सीक्रेट नॉलेज है कि क्रिस्टल ग्रिड्स को किस प्रकार से बनाकर उन्हें किस प्रकार से एनर्जाइज करा जाता है फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो ऐसे बहुत सारे ग्रिड्स हैं जो अलग अलग डिजाइन्स पे तैयार करे जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिस्टल ग्रिड्स को बनाकर उनको एनर्जाइज किया जाता है। ये पहले हम कोर्स में ऑफर नहीं करते थे, इसको फिर हमने ऐड कर दिया, राइट। जैसे ये एक ग्रिड बना हुआ है। सो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स। इनको कैसे बनाना है, इनको कैसे एनर्जाइज करना है, स्पेशली दीपावली के दिनों में, वो आपको बताया जाएगा डिटेल में। फिर अलग अलग शेप आप देखते हैं क्रिस्टल के, इनके अलग अलग यूसेज है। जैसे ये क्लस्टर है, इसका एक अलग यूसेज है। उसके बाद रफ स्टोन का एक अलग यूसेज है। ये टावर है, इस टावर को कैसे यूज करना है। तो हर शेप का अपना एक अलग यूसेज है। और उस पर्टिकुलर पैटर्न में, जैसे हर प्रॉब्लम के लिए ऐसा नहीं है कि आप ब्रेसलेट दे दें पहनने के लिए, अलग अलग शेप को अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि ये हमारे कोर्स का जो मेन पीडीएफ है वो नहीं है। मेन पीडीएफ भी अभी आपको दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ग्रेड का एग्जांपल है, क्रिस्टल ग्रेड फॉर फाइंडिंग लव। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है, या ये स्पेशली ये ग्रेड उसके लिए है जो ढूंढ रहा है एक सूटेबल पार्टनर, है ना, फाइंडिंग लव। तो वो ग्रिड कैसे बनाना है फॉर मैरिज, कौन कौन से क्रिस्टल किस प्रकार से रखे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा रिच कंटेंट है यहाँ पे। देन अलग अलग चक्रास के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमने चक्रास को भी कवर किया हुआ है कि अलग अलग, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसी का चक्र बैलेंस नहीं है, तो क्रिस्टल के थ्रू हम किस प्रकार से उसे कर सकते हैं। ये एक पूरा हमारा मॉड्यूल रहेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी अभी हमें ये डिस्कस करना है कि कलर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस प्रकार से हम कलर को प्रॉपरली समझ सकते हैं। तो वो हमारा टॉपिक है, जिसको अभी विद इन 5 मिनट्स में चालू करूंगा। लेकिन तब तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शिक्षा, मैं यही बता रहा था कि ये जो लिटरेचर इनको मिलेगा ना, ये हमारी कई साल की तपस्या है। इतना मतलब एक क्रिस्टल को आप मेटाफिजिकल लेवल पर जज करना, उसको हम्म। फिजिकल लेवल पर जज करना, कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो मेडिकल प्रॉपर्टीज में कहाँ पर काम आ सकता है। तो इस लेवल तक के कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो जैसे सक्षम बोला है कि ये गाइड है आपके लिए, इसको सामने रखकर जिंदगी भर आप इसका यूज कर सकते हो। और ये आपके लिए एक बेंचमार्क है। हमने जितना काम करना था कर लिया, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रॉब्लम देखनी है और सामने लोग को क्रिस्टल प्रिस्क्राइब कर देना है। ठीक है। और जो सक्षम ने अभी बताया कि ग्रिड, लोग क्रिस्टल ग्रिड पढ़ाने पढ़ाने के 15,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये ले लेते हैं ग्रिड पढ़ाने के। हाल तो ग्रिड पढ़ाने वाले लोग ही कम है, क्योंकि ये क्रिस्टल ग्रिड जो है ये एक सीक्रेट फार्मूला है कि कैसे क्रिस्टल ग्रिड बनाई जाती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कैसे ग्रिड बनाएं। ये बहुत सीक्रेट फार्मूलाज है, ये बहुत कम लोगों को आता है। तो हमने इस कोर्स के अंदर ये भी आपको फ्री दे दिया है कि इसमें क्रिस्टल ग्रिड, बहुत सारी क्रिस्टल ग्रिड हम आपको बनानी सिखाएंगे। इसको बनाया कैसे जाता है, कहाँ प्लेसमेंट देनी है, कब तक इसको रखना होता है, वो सब चीज आपको सिखाएंगे। ठीक और है। एक और चीज है सर, कि क्रिस्टल ग्रिड्स बनाने का जो ऑस्पिशियस समय है वो अभी वो दीपावली के दिवाली दिनों पे में। आ ही रहा है, बिल्कुल ठीक स्पेशली बात। मनी रिलेटेड ग्रिड्स इस इन दिनों में बनाई जाती हैं। हाँ, ये तो है। और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे हम दिवाली पे वर्कशॉप कराते हैं मनी से रिलेटेड या प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, तो वाकई में ही बच्चों को बहुत फायदा होता है। और हम तो चाहते हैं जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं हमारी फैमिली की तरह है। और कहते हैं ना कि हाँ, फैमिली, वो दीपावली वाली वर्कशॉप का भी एक सेपरेट वेबिनार हम करेंगे, तो हाँ उसमें करेंगे, आप लोग वो करेंगे। अटेंड करिएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हर एक फैमिली मेंबर, है ना, सिर्फ पैसे से ही नहीं, जो अष्टलक्ष्मी की बात की गई है उससे प्रॉस्पेरिटी आए। तो ये हमारी मेन पीडीएफ है। वो सो तो देखिए, ये बोनस है जो हमारे आपको दिखाया गया इस कोर्स की, क्रिस्टल्स वाले कोर्स की मेन पीडीएफ है। अभी जो आपको दिखाई थी वो तो आपके लिए एक गाइड बनाई हुई है जो हम सबको दे देते हैं। आप उसका
प्रिंट आउट निकलाइए, उसको स्पाइरल करिए और एज अ रेडी रेफरेंस गाइड उसे यूज करिए। जो हम पढ़ाई करेंगे प्रॉपरली वो हम इस पीडीएफ से करेंगे, और इसका जो कंटेंट है वो भी, मतलब आप एक बार आप डेप्थ देखेंगे कंटेंट की तो आपको समझ में आएगा। एक एक कलर को हमने यहाँ पे सबसे पहले डीपली डिस्कस किया हुआ। लेट्स फॉर एग्जांपल रेड कलर। सो रेड कलर क्या क्या चीजों को सिग्निफाई करता है, एक बार हम कलर को पढ़ लेते हैं। लेट्स से हम रेड कलर से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपनी। सो देखिए, रेड कलर जो है, ये जो कलर है, दिस इज द कलर ऑफ वार्मथ एंड अथॉरिटी। तो एक बर्ड्स आई व्यू अगर हमें लेना है रेड कलर का, तो रेड कलर से हम क्या समझेंगे? वार्मथ एंड अथॉरिटी। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्लैनेट सन एंड मार्स रूल रेड कलर। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सन इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स एंड मार्स इज द कमांडर इन चीफ। Red symbolizes passion, warmth, fire, sensation, desire, feelings, power and authority. ये सब रेड के सिग्निफिकेशन है। तो अब देखिए, डिजायर, डिजायर का क्या मतलब होता है? एम्बिशन एक तरीके से। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी चीज की डिजायर ही नहीं है, वो सारा दिन घर में बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, खाता रहता है, काम नहीं करता, उसको जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, दैट मीन्स कि रेड की प्रॉब्लम है, रेड कम है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है। इट रूल्स साउथ डायरेक्शन इन वास्तुशास्त्र। तो अगर मैं किसी को वॉल कलर करने के लिए दे रहा हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति की जिंदगी में रेड कलर लाना चाहता हूं, और बेसिक लेवल पे अगर मैं उसको ये कलर प्रिस्क्राइब करना चाहता हूं, तो मैं क्या उसको बोलूंगा कि अपने घर में रेड कलर करवा लो। ठीक है, करवा लो, लेकिन कौन से डायरेक्शन में करवाना है? तो साउथ वॉल जो होगी उसके कमरे की या उसके घर की, वहां पे रेड कलर होगा। इट इज द कलर ऑफ सर्जरी, ब्लडशेड, वॉर, डिस्प्यूट, क्वारल एंड डिस्ट्रक्शन। तो अगर मैं रेड दे रहा हूं तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इसलिए मुझे इसको किसी सौम्य कलर के साथ, क्योंकि ट्राइन हमें देना है, तो किसी सौम्य कलर के साथ मैच करके देना होगा। इट इज बेटर टू यूज रेड कलर टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ इविल आई। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है जो ये कहता है कि मुझे नजर बार बार लग जाती है, तब भी रेड कलर दिया जा सकता है। पीपल प्रेफरिंग रेड कलर आर राज हार्टेड, जेनरस, मैग्नामिनस एंड नोबल। तो ये एक प्रिडिक्शन है। अगर कोई बहुत ही खुले दिल का व्यक्ति है तो आप ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऑरा में रेड कलर सफिशिएंट है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है, बहुत ज्यादा जेनरस है, रेड कलर सफिशिएंट है उस व्यक्ति के पास। राइट। अब इसके बाद रेड कलर क्या क्या देता है? तो रेड कलर गिव्स बोल्डनेस, ड्राइव, एंड्योरेंस एंड फ्रैंकनेस। तो अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ड्राइव की कमी है, तो रेड कलर यहां पे काम कर सकता है उस व्यक्ति के लिए। एनी पर्सन हैविंग ग्रेट लाइकिंग फॉर रेड लीड्स एन एडवेंचरस लाइफ। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका फेवरेट है रेड कलर, तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा एडवेंचरस होगी। या अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो बहुत एडवेंचरस लाइफ लीड कर रहा है, दैट मीन्स कि उस व्यक्ति के पास रेड कलर प्रॉपर है। ड्यूरिंग विंटर मंथ, रेड इज वेरी यूजफुल एज इट कीप्स बॉडी हॉट। ओपन द डोर्स एंड वेंटिलेटर्स इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इन द विंटर सीजन। तो अगर आप वास्तु के थ्रू रेड कलर को नेचुरली अपने घर में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो साउथ डायरेक्शन के खिड़की दरवाजे खोल के रखिए। इट विल नेचुरली एडमिट अ लॉट ऑफ रेड कलर इन द हाउस। दो रेड कलर इज यूजफुल इन हीलिंग वुंड्स, बट इट इज डेंजरस फॉर अ मैड और इनसेन पर्सन। तो कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, वो कह रहा है कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा, उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, तब हम रेड नहीं दे सकते, अदरवाइज उसकी मेंटल इश्यूज और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगी। तो वहां पे आपको कोई दूसरा कलर उसके लिए चूज करना होगा। फॉर इडियट्स, इम्बेसाइल्स एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, रेड कलर इज अ बून। इट मेक्स डल, लेजी एंड लेथार्जिक पर्सन्स एक्टिव। एक्सेस ऑफ रेड कलर में कॉज बॉइल, इचिंग, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड द लाइक। तो अगर किसी का रेड कलर ऑलरेडी ऑरा में बहुत ज्यादा है
और आपने उसको और ज्यादा रेड कलर पहनने के लिए दे दिया, तो नींद ना आने की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम, बॉइल्स की प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो ये सब चीजें हमें पहले चेक करनी होती है। ऐसा नहीं कि एक, जैसे किसी ने बोला कि मुझे सेक्सुअल इश्यूज हैं तो उसको बिना सोचे समझे रेड दे दिया। उस व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा कि और इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेड देने से कोई और समस्या ना चालू हो जाए। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे दी हुई है। यूजिंग कोल्ड कलर्स लाइक वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कैन क्योर दीज प्रॉब्लम्स। तो मान लीजिए मुझे किसी को रेड देना है और उस व्यक्ति को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं रेड के साथ कोई ना कोई ब्लू क्रिस्टल उसको जरूर दूंगा, ताकि उसका उसका रेड का जो उसकी ऑरा में जो रेड की कमी है वो भी पूरी हो जाए, और रेड का कोई नेगेटिव इफेक्ट उसको ना मिले, ब्लू उसको बैलेंस कर देगा। Red color increases body vitality, energy, and activity. Thus, it is very useful for soldiers, policemen, butchers, barber, surgeon, dentist. इन professions में red color के crystals दिए जा सकते हैं. It makes our mind active because brisk flow of blood in the body activates neurons of the mind. Red is best used in rooms that invoke activity and excitement. तो अब जैसे घर में आपको अगर रेड कलर यूज करना है कहीं पे स्ट्रांगली, तो कहां कहां करा जा सकता है? ऐसे रूम्स में जहां पे कोई एक्टिविटी, एक एक्साइटमेंट हो, जैसे कि जिम्नेजियम, डांस हॉल, न्यूली वेड कपल का बेडरूम जहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी हो, उन कलर्स में, उन रूम्स में हम रेड को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि रेड जो है इट ऑल्सो कॉजेज इंसोम्निया। ज्यादा रेड यूज करेंगे तो नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हम रेड को किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करेंगे। अब ऐसे ही हम ऑरेंज डिस्कस करेंगे, पूरा ऑरेंज, येलो, सारे कलर्स को डीपली यहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है। उस कलर के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पॉइंट को, कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्योर कर सकता है, किस प्रकार से हम उसे, जैसे अभी हमने रेड कलर स्टडी करा, वैसे ये सारे कलर्स पहले हमको स्टडी करने पड़ेंगे। क्योंकि बिना कलर्स को समझे हम ना तो कलर्स किसी को दे सकते हैं, ना तो क्रिस्टल्स तक पहुंच सकते हैं, ना तो जेमस्टोन्स तक पहुंच सकते हैं। तो समझना कलर्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पीडीएफ के माध्यम से हम उस कलर कलर का पूरा विधान समझेंगे। और यहाँ पे आपको जेमस्टोन्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी कि आप असली और नकली जेमस्टोन्स को आइडेंटिफाई कर पाए। तो मान लीजिए आपको ज्योतिष नहीं आता, लेकिन किसी ने अगर नकली जेमस्टोन पहना है, तो आप उसे बता सकते हैं कि भाई आपका जो जेमस्टोन है वो नकली है। तो यहाँ पे आप देखिए, जेमस्टोन्स के बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि स्वर्ग लोक के जेमस्टोन कौन से हैं, पाताल लोक के कौन से हैं, मृत्यु लोक के कौन से हैं। ये एडिशनल कंटेंट है, ये मेन नहीं है। मेन है, अब हमने कलर्स को समझ लिया, अब उस कलर को प्रिस्क्राइब कैसे करना है। हाँ, तो कलर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों का हम सहारा यहां पे लेंगे। आ, हाँ, ये जो हमारा पार्ट 4 है, एप्लीकेशन ऑफ कलर एंड जेमस्टोन्स इन एस्ट्रोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ कलर्स एंड जेमस्टोन्स इन वास्तु, एप्लीकेशंस ऑफ कलर्स एंड जेमस्टोन्स इन पामिस्ट्री, एंड एप्लीकेशन ऑफ कलर्स एंड जेमस्टोन्स इन न्यूमरोलॉजी। तो कलर को समझने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके लिए बहुत सारे टेबल्स एंड, मतलब एक वेबिनार में बताना ये संभव नहीं है। जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको ये प्रॉपर पूरा समझ में आएगा। राइट, त्रिदोषा में इवन आयुर्वेद का पार्ट हमने यहाँ पे वात पित्त कफ को इंक्लूड करा हुआ है कलर्स के साथ। और ये पूरा पामिस्ट्री, पामिस्ट्री भी अगर आपको आने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से रूल हैं पामिस्ट्री के जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप पाम को देखकर भी कलर और क्रिस्टल सामने वाले को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो पामिस्ट्री का पार्ट इस कोर्स के अंदर ही हम सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, थोड़ा बहुत ज्योतिष भी सीखेंगे,
वास्तु तो बहुत डिटेल में हम करेंगे, क्योंकि वास्तु का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। और जो बाकी के अलाइड साइंसेस हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा मेन पीडीएफ है। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एक्टिवेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप क्रिस्टल ऐसे ही मार्केट से खरीद कर जस्ट उन्हें पहन नहीं सकते, आपको क्रिस्टल्स को जागृत करना होता है। तो उसकी एक विधि है पूरी, वो विधि आपको बताया जाएगा। और साथ साथ जेमस्टोन्स की भी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी, क्रिस्टल्स को एक्टिवेट और प्योरीफाई करा जाता है, जेमस्टोन्स को प्राण प्रतिष्ठित करा जाता है। तो वो विधि आपको बताई जाएगी कि अगर कोई जेमस्टोन लेकर आपके पास आया है तो आप उसे बता सकें कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से हमें करनी है। वो हमारे इस पूरे सिलेबस का पार्ट है। सो बहुत बड़ा सिलेबस है। मैंने सर को बोला था सर कि एक वेबिनार में क्या क्या बताएंगे, पॉसिबल नहीं है कि पूरा कंटेंट भी आपको बता पाए, वो भी संभव नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत डिटेल में है सारी चीजें यहाँ पे। सो सिर्फ और सिर्फ अगर कंटेंट का, जैसा भी हमने रेड कलर डिस्कस करा, ऐसे एक एक टॉपिक का एक एक पार्ट भी लेंगे तो उतना समय 1-1.5 घंटे में हमें नहीं मिल पाएगा। बट ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया कि कलर क्रिस्टल जेमस्टोन में क्या क्या है। जी राकेश जी। सर मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे स्टोन के लिए एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है, कलर्स के लिए वास्तुशास्त्र आना जरूरी है, वैसे क्रिस्टल के लिए क्या सब्जेक्ट है? कलर क्रिस्टल के लिए आपको कोई भी शास्त्र नहीं आता, तब भी आप ये वर्कशॉप अटेंड कर लोगे तो आप दे पाओगे। वास्तु अच्छा। जितना आना चाहिए कलर और क्रिस्टल जी। प्रिस्क्राइब करने के लिए, वो आपको इसी कोर्स के अंदर सिखा दिया जाएगा। पामिस्ट्री जितनी आनी चाहिए कलर और क्रिस्टल को प्रिस्क्राइब करने के लिए, वो आपको इसी कोर्स के अंदर सिखा दिया जाएगा। न्यूमरोलॉजी जितनी आनी चाहिए कलर और क्रिस्टल को प्रिस्क्राइब करने के लिए, वो आपको इसी कोर्स के अंदर सिखा दिया जाएगा। ज्योतिष नहीं सिखा सकते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है। हाँ तो सर ज्योतिष मेरा आपको वही क्वेश्चन है कि सेपरेटली प्रॉपरली पूरा सीखना होगा। अभी हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम भी चल रहा है, आप लोग वो अटेंड कर सकते हैं। सर बाकी मैं तो जितने वो भी साइंसेज हैं वो आपको सब इसी कोर्स के अंदर सिखा दिए जाएंगे, कि आपको पामिस्ट्री का यूज कैसे करना है कलर क्रिस्टल देने के लिए, वास्तु का यूज कैसे करना है, न्यूमरोलॉजी का यूज कैसे करना है। सर एस्ट्रोलॉजी वाले कोर्स में तो मैं हूँ, तो मतलब मेरा क्वेश्चन वही था कि बस बहुत सोर्स ऑफ बढ़िया। नॉलेज सर, आपका क्रिस्टल जैसे ही मेडिसिन का डिप्लोमा क्या है? कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप जेमस्टोन्स भी दे पाओगे। ओके। और क्रिस्टल सर उसमें इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, क्रिस्टल तो अभी आप सीख जाओगे ना। क्रिस्टल के लिए आपको 3 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल तो अभी आप, जैसे ही हमारा कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का ये कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आप क्रिस्टल्स दे पाओगे किसी को भी। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। और अभी और भी एक अनाउंसमेंट है। जी, मयूर जी। हेलो सर, जय श्री जी, कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सर एक्चुअली मुझे मतलब मेरा भी एक बेसिक सा सवाल है कि जैसे 7 चक्रा के क्रिस्टल्स का जो ब्रेसलेट मिलता है ना, जी सो जी, सो अगर उसको पहनने से मतलब मतलब बैलेंस आउट हो जाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं, है वो क्या? एक मार्केटिंग गिमिक है जिसमें आप लोग फंस चुके हैं। जितने लोगों ने 7 चक्रा ब्रेसलेट लिया है, वो बिल्कुल यूजलेस चीज है, वो काम नहीं करेगा। यस सर, ये मुझे भी डाउट है, क्योंकि मुझे भी डाउट हमेशा रहता था उसको लेके कि हाउ कैन वन ब्रेसलेट भाई मतलब 6 वाला इसलिए। कर सकता है, मान लो 6 क्रिस्टल हैं, क्योंकि 3-3 के 2 ट्रायंगल कंप्लीट हो गए, है ना। यस तो यस अगर 6 क्रिस्टल हैं अलग अलग तो वो काम करेगा, लेकिन 7 फेल हो जाएगा। यस। एंड वन मोर सर कि जैसे अलग अलग चार्जिंग मेथड्स होती हैं क्रिस्टल्स की, तो अगर मान लो इफेक्टिवनेस उनकी घट रही है, सो अगेन रिचार्ज करके अगेन मतलब यूसेज को हम ले सकते हैं, मतलब लाइक जी कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन में ना। पर आप उस ओके। तरीके से चार्ज करिएगा जो आपको बताया जाएगा। ओ ओके ओके। थैंक यू सर। ओके। जो जी। सबसे इफेक्टिव मेथड है चार्जिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे। जेमस्टोन्स के लिए भी करेंगे, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है और क्रिस्टल्स को चार्ज करा जाता मीन्स जैसे आपने बोला कि वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए होता है है। हाँ क्रिस्टल, जी। तो जी मीन्स
मीन्स वी कैन रिचार्ज अगेन एंड अगेन एंड मतलब यूज करके बार बार आप अपना। रिचार्ज कर सकते हैं, बट आप साल 1.5 साल से ऊपर अगर एक क्रिस्टल को यूज कर रहे हैं तो सजेस्ट ये रहता है कि आप उसको चेंज कर लें आफ्टर 1.5 ईयर्स। ओके सर। ओके ओके। क्योंकि हर एक और वो। प्रोडक्ट की लाइफ होती है ना, इस तरह हम्म। जेमस्टोन की भी लाइफ होती है। ये भी बताएंगे आपको कि जेमस्टोन की कितनी लाइफ होती है। जेमस्टोन की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, 4 ईयर्स 5 ईयर्स। क्रिस्टल की साल 1.5 साल आफ्टर चार्जिंग है ना। बिना चार्ज करे तो क्रिस्टल कोई काम करेगा ही नहीं। यस। चार्ज एंड करने के सर। बाद ही उसका प्रभाव चालू होगा। ओके। एंड जैसे क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट ऐसे दो बताए जाते हैं कि वो सेल्फ क्लींजिंग और सेल्फ चार्जिंग क्रिस्टल्स होते हैं। तो ऐसा है क्या कि मतलब कंटिन्यूअसली वो खुद को नहीं लाइक नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपने गलत समझ लिया। जो क्लियर क्वार्ट्ज है वो बाकी क्रिस्टल्स को पावर करता है, एम्पावर करता है। वो क्लीन नहीं करता। क्लीन तो आपको ओके करना पड़ेगा चार्जिंग मेथड से। लेकिन जैसे अगर आप ओके किसी क्रिस्टल की टेम्पररी पावर इंक्रीज करनी है तो उसको क्लियर क्वार्ट्ज के पास लाके रख दिया जाता है। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो ये पूरा जो कॉम्बो कोर्स है मतलब कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का, और बहुत बड़ा लिटरेचर है इसमें, और सारा सारा लिटरेचर हमारी कई साल की मेहनत है। और जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर हम आपको पूरी एक गाइड बना के दे रहे हैं, एक पूरी पीडीएफ है जो पूरे गाइड के उपलक्ष्य में आपको दी जाएगी, और वो पूरा आपके लिए जीवन भर काम आएगी। ठीक है। और इस कोर्स में हमने जो एडवांस कोर्स रहता है, लोग जो सिखाते हैं 15-20 हज़ार रुपये लेकर, कि ग्रिड बनानी सिखाएंगे और ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, ये कोर्स बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है हमारा। इसमें आपको क्रिस्टल ग्रिड बनानी भी सिखा रहे हैं। ओके। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड बनाते हैं, कैसे बनाई जाती है, वो सब आपको सिखाएंगे। तो ये हमारा 6 से 7 दिन का कोर्स रहने वाला है, जिसमें कलर क्रिस्टल जेमस्टोन हम समझेंगे, और इन कलर क्रिस्टल जेमस्टोन को हम कैसे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, हीलिंग में कैसे यूज करेंगे, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक। तो हमारा ये 16 अक्टूबर यानी कि परसों से बैच शुरू होगा। पूरा कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, लाइव क्लासेस होंगी। ये लाइव क्लासेस रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस कोर्स की फीस जो हम पहले पढ़ाते आए हैं वो है 9999 प्लस 18% जीएसटी। लेकिन पिछले 2 साल से हमारा मन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि चल यार थोड़ा लो कॉस्ट में बच्चों को दे कोर्स को। तो 6,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। इस बार भी, लास्ट टाइम भी हमने इसी बैच में लॉन्च किया था। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि जो ये हमारा कोर्स है, जैसे मैंने बताया आप सभी को कि कलर क्रिस्टल जेमस्टोन एंड हाई डायमेंशन रेमेडीज हम सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों में ही लॉन्च करते हैं। तो इसके साथ हमारा एक कोर्स और आएगा भी, हाई डायमेंशन रेमेडीज का। इसका हम वेबिनार करेंगे, तब अब बताएंगे आपको कि रेमेडीज में सबसे ऊंचे दर्जे की जो रेमेडीज है वो क्या होती है। ठीक है। अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमारा ये 7 दिन का एक हायर डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स आएगा। इस कोर्स को लाने से पहले हम एक दिन का वेबिनार करेंगे, समझाएंगे कि इसमें हम अंदर हम क्या कराने वाले हैं। ओके। और ये ये कोर्स में, बेसिकली ये जो कोर्स है ये कोर ज्योतिष रेमेडीज के। हाँ ये ज्योतिष रिलेटेड रहेगा बिल्कुल। तो अभी इसमें यहाँ ज्यादा पे चर्चा हम नहीं करेंगे। ज्योतिष डिस्कस करेंगे हाँ। प्रॉपरली। हाँ। एक हमारा कोर्स है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल क्रिस्टल थेरेपी, कि किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा क्रिस्टल सामने वाले को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कोर्स भी हमारा अभी लॉन्च होगा आने वाले टाइम में। एक टेंटेटिव डेट डाल दिए 25 अक्टूबर, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। इस कोर्स की फीस है 5,999 प्लस जीएसटी। लेकिन इसको भी इस बार हम, क्योंकि ओकेशन चल रहा है, दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, तो 3,999 प्लस 18% जीएसटी में इसको लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा जो हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स है,
ये दो पार्ट में है, एक है बेसिक और एक है एडवांस वर्जन। तो बेसिक जो हमारा कोर्स है, बेसिक मतलब ये भी एडवांस ही है, लेकिन कहने के लिए पार्ट वन पार्ट टू कर लीजिए इसको। तो ये भी हमारा 70% प्लस 18% जीएसटी का कोर्स है। तो अगर आप इन चारों कोर्सेज को लेते हैं तो इसकी कॉस्ट बैठती है लगभग 34,000। लेकिन हम ये चारों कोर्सेज आपको 16,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो मतलब सोचिए हाफ प्राइस में लगभग हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ओके। जिसके अंदर आपको पूरा कलर क्रिस्टल जेमस्टोन मिलने वाला है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम कैसे हर प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करें ये आपको पूरा लिटरेचर मिलेगा, सिखाया जाएगा पूरा। फिर हाई डायमेंशन रेमेडीज, जो रेमेडीज हैं ज्योतिष के हिसाब से, किस तरह के दान करने हैं, किस तरह के मंत्रों को चैंट करना है, और भी बड़ी सारी रेमेडीज यहाँ पर बताई जाएंगी आपको। तो ये दो पार्ट में है हमारा, पार्ट वन पार्ट टू। तो पार्ट वन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा पार्ट टू से पहले, और फिर पार्ट टू आपको पूरा लाइव पढ़ाएगा। तो ये भी हमारा लगभग 7 से 8 दिन का कोर्स रहेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, आप इसको ज्वाइन कीजिए। देखिए कस्टमर को एट द लास्ट आपको रेमेडी देनी है, और हम आपको यहाँ पर ऐसी रेमेडीज बताने वाले हैं जो शास्त्र सम्मत है, और क्रिस्टल की तो बात ही अलग है। ओके। तो ये जो हाई डायमेंशन रेमेडीज है इसका हम वेबिनार करेंगे। अब आप कॉम्बो लेना चाहे कॉम्बो ले सकते हैं अभी, और सिर्फ आपने कलर क्रिस्टल जेमस्टोन को अभी ऑप्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, चॉइस आपके पास। जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो हमारे बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं उनको तो पता है कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला है, कुछ बड़ा अच्छा मिलने वाला है आप सभी। ठीक है। चलिए, अब कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है प्लीज। प्रियंका जी। हेलो सर। हाँ जी। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि ये जो 6 डेज वाला जेमस्टोन्स का कोर्स है और 4 डेज वाला है, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है? टोटल 10 डेज का होगा क्या? देखिए मेडिकल वाला पार्ट जो है वो हम जनरल क्रिस्टल्स जब डिस्कस कर रहे हैं तो मेडिकल वाले पार्ट को थोड़ा सा हम अलग ही रखते हैं। जहाँ अच्छा। पे डिजीज हाँ। का आइडेंटिफिकेशन है, स्पेसिफिक अच्छा। डिजीज जैसे डायबिटीज हो गया, हाँ हाँ। इसको सेपरेटली पढ़ाया जाता है एक बिल्कुल फ्री माइंड के साथ। अच्छा, तो ये जो बाकी हम करेंगे वो आपकी जनरल प्रॉब्लम्स या आपकी ऑरा लेवल और एनर्जी लेवल पे प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे, नॉट द मेडिकल लेवल पे। मेडिकल भी उसमें थोड़ा बहुत रहेगा, हाँ हाँ। बट जो मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी है वो कोरली मेडिकल इश्यूज पर ही फोकस्ड है। अच्छा, ठीक है सर। और ये इन दोनों का भी सर, अगर सिर्फ यही दो करना चाहे कोई, तो इन दोनों का भी कोई वो आपको कॉम्बो है सेपरेट क्या? सेपरेट एनरोल करना पड़ेगा। वो वो सेपरेट 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 में? सेपरेट होगा ना, फिर आपका 10,000 का कोर्स हो गया। अगर आप 6,000 रुपये अच्छा। और खर्च करते हैं तो हाँ फिर जी। पूरा आपको कॉम्बो मिल जाता है, सोचिए। 11,000 का अच्छा। 11,000 का कोर्स होगा। नहीं नहीं मतलब, नहीं नहीं, 11 का नहीं हुआ ना, मतलब 6 और 3 9, 10,000 का तो हो ही गया। टोटल 16,000 में तो हमारा टोटली कोर्स है कॉम्बो का। हाँ हम्म। जी। तो अगर आप इसलिए कॉम्बो बनाया है ये हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वो रेमेडीज भी सीखें। ये वो रेमेडी नहीं है हम्म। जो गली मोहल्ले में मिलती है ना। जी ये बड़ी बिल्कुल तपस्या बिल्कुल। कर कर ये शास्त्रों से निकाल कर सक्षम ने निकाल के लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सक्षम ने ज्योतिष में कितनी मेहनत की है। पिछले लगभग 8 10 साल से ये ज्योतिष में रिसर्च कर रहा है, और कई बार कई साल के लिए, मतलब एक बार तो 2 साल के लिए चला गया था साउथ इंडिया, वहाँ पूरा हाँ, मैंने उनका इनकी सर की सीखा। एक्चुअली एक और वेबिनार अटेंड की थी, तो हाँ सर ने बताया था मुझे मतलब सबको ही बताया था। उस हाँ। वेबिनार में मुझे याद है कि सर ने तो ये बताया हुआ डेडिकेशन किसके है। पास होती है कि अपना काम धंधा सब छोड़ के 2 साल हाँ जा रहा जी हूँ हाँ साउथ। जी हाँ जी। ये डेडिकेशन वही तो होता है ये। तो वहां से शास्त्र पढ़े हैं, संस्कृत, सक्षम संस्कृत बहुत अच्छी जानता है। तो अच्छा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं सारे संस्कृत में हैं, तो संस्कृत को समझना, उसको डिकोड करना नॉट इजी टास्क है ना। तो उनको समझा, जाना, वहां से चीजें निकाल कर लाया, और आपको बहुत इजी वे से हम दे रहे हैं। तो मतलब आपको तो मक्खन में से मक्खन मिल रहा है। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस
ले सर लो। एक्चुअली एक और इशू था कि वो 25th आपने बोला एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो मुझे ज्वाइन करना है, बट पॉइंट ये है कि उस टाइम दिवाली धनतेरस सब है। वो तो सब हम देखेंगे, वो सब हमने प्लान किया हुआ है, उसी को देखते मैम हुए ही बेसिकली आपसे ज्यादा बिजी हम रहते हैं हम रहते जी दीपावली हैं। के समय। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ सर, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मतलब करना तो है, बट वही मैं बोल देखिए रही थी जो कि काम, दीपावली देखिए, दीपावली के दिनों में कोई भी क्लासेस नहीं होंगी स्टार्टिंग ओके। फ्रॉम, इवन आप धनतेरस की बात कर रहे हैं जो गोवत्स द्वादशी है, हाँ क्योंकि हम जी। एक दीपावली की वर्कशॉप करते हैं, तो दीपावली की वर्कशॉप में फ्रॉम एकादशी टू भाई दूज के रिचुअल्स रहते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। हम पिछले दो ओके। सालों से करते आ रहे हैं और उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जब वेबिनार होगा हम्म। तो लाइव आप लोगों से सुनेंगे। सो हम्म। एकादशी से लेकर भाई दूज तक तो मेरी कोई भी क्लासेस नहीं होती हैं, चाहे वो ज्योतिष की हो या किसी भी कोर्स की हो, ओके। क्योंकि स्टूडेंट्स जो दीपावली वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सारे बिजी होते हैं रिचुअल्स में, और जी हम भी बिजी बिल्कुल। होते जी हैं। उन बिल्कुल। दिनों में तो वो छुट्टी होगी ही होगी, तो उसके दिवाली बाद सबके लिए है मैडम, आपके लिए नहीं, कंटिन्यू। हमारे लिए भी है। नहीं नहीं सर, वो तो मैं समझ ही रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि नहीं नहीं, क्लासेस कैसे हो पाएंगी, क्योंकि क्लासेस आपने में क्या होगा ना 25th कि की मतलब डेट मान दी। कोई क्लासेस बच जाएगी तो बाद में करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे। ओके ओके सर। हाँ, ओके। ओके। नो प्रॉब्लम सर। ओके। ठीक। ठीक है सर, तो मैं मतलब व्हाट्सएप पे आपसे बात कर लेती हूँ हाँ रिगार्डिंग। ठीक है। ओके सर। आप हाँ सभी जी। को पेमेंट डिटेल मिल जाएगी कल तक। कल आप जिस ओके। ग्रुप में शामिल हैं उस ग्रुप में आपको पूरी डिटेल पेमेंट की मिल जाएगी। ओके। यस एनीबडी कुछ पूछना चाहता है? चलिए ठीक है फिर, सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। जब वैसे तो क्वेश्चन रहते ही नहीं है लोगों के ज्यादा। सुरभि जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो आपने हायर डायमेंशन का बोला रेमेडीज, तो अगर कॉम्बो ऑफर लेने के लिए तो एक बार पहले वर्कशॉप होता तो बेटर नहीं होता, कि पता चल जाता कि कैसा हाँ तो है कि। बताएंगे ना अभी। आप अभी मान लीजिए आपने क्रिस्टल की पेमेंट कर दी, ठीक है, हाँ। आपने एनरोल कर लिया, क्रिस्टल का कोर्स शुरू हो गया, अभी हम एक वेबिनार और करेंगे हाई डायमेंशन रेमेडीज का। ओके। आपको चीज समझ में आती है तो आप बाद में ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा। मतलब जितनी पेमेंट आपने दे दी है, बाकी बैलेंस जितनी बचती है कॉम्बो के हिसाब से वो दे देना। तो हम ये नहीं कह रहे कि अभी हमें कॉम्बो की सारी पेमेंट दीजिए। आप पहले क्रिस्टल का कोर्स कीजिए, आराम से बैठिए क्लास में अटेंड कीजिए जो भी पेमेंट है। उसके बाद जैसे ही हम हमारा ये एथोलॉजी का जो रेमेडीज का एक वेबिनार करेंगे फ्री वाला, उसमें आपको अगर चीज समझ में आती है तो फिर आप उसको कॉम्बो में ऑप्ट कर लीजिए। तो जितनी पेमेंट बैलेंस है कॉम्बो के हिसाब से, वो बैलेंस पेमेंट देकर आप कॉम्बो ऑप्ट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और जो सक्षम सर बोल रहे थे कि वो जो एक और नोट्स है वो भेजेंगे, तो सर वो ग्रुप में भेजेंगे, कॉमन जो ग्रुप है, नहीं नहीं, कौन सा? वो जो गाइडेड वाला सर बोले ना वो हाँ तो वो तो भेजेंगे। दिया, नहीं नहीं, वो पढ़ाएंगे भी आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ। भेज देंगे, आपको पढ़ाएंगे उसको। लेकिन हाँ। सारा नहीं पढ़ाएंगे, बता देंगे उसको लिटरेचर को फॉलो कैसे करना है। मतलब हम्म। उसमें से चीजें कैसे निकालनी है, वो आपके लिए गाइड है पूरा। उस गाइड का आप यूज कैसे करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा और यूज करके बताया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको एज इट इज। ठीक है सर। वो जो ग्रुप बनेगा ना कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का, वहां पे हाँ, सारा पेड जो मटेरियल। ग्रुप बनेगा उसमें सब चीज दी जाएंगी आपको। अच्छा। हाँ ठीक है। चलिए, महेंद्र जी। सर नमस्कार। 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 सर ये इसका टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग सक्षम इसका 9 बजे रहेगा ना शायद। 9:15, 9:15। 9:15, हाँ सवा सवा नौ। नौ हाँ वही कुछ वही रहेगा। टाइमिंग्स का पूछ रहा था मैं। नहीं नहीं, ठीक है सवा सर। नौ, 9:15 रहेगा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। चलिए। अभिलाष जी। अभिलाष जी। Good evening, sir. जी गुड इवनिंग। Sir, please can you explain about dimensional remedies, sir? सर Because I उसका don't know there about. will be a separate webinar for that. We No, no. in that webinar we'll only talk about higher dimensional remedies. Yeah. I came to know about that, sir. But even I don't have any idea about that. That's the reason. Just I ask you, sir. See, basically in the higher dimensional remedies we are discussing how to pacify grahas Okay, sir. through dan, through snan,
what are the different ingredients with which you can take bath in special muhurats to in order to pacify malefic influences of grahas. Okay, sir. So they are more on the core Jyotish level. Okay, sir. Okay, so we'll be discussing all of that. So one more thing, is there any activation techniques like that graha activation techniques will be there, sir, in that class? Graha activation technique. Uh, What do you mean by activation? if I am looking some graha, if I require any specific result from a graha, that time I want to activate that graha. Now that's the reason I asked you. So first of all, how would you know that which result will come from which graha? If I'm looking for marriage, if I'm not getting a marriage, in that time we have to activate Venus now. So How to everybody will activate Venus for marriage. No, not like What that, is sir. your lagna? Mithuna. Mithuna lagna. So that means your lord of marriage is Jupiter in your case. Yes, sir. So why you are activating Venus? देखिए, this is the problem, you know. ज्योतिष में अधूरी knowledge आप लेकर आओगे, then you will destroy your life. Okay. In Jyotish, if you are having half knowledge, you will completely ruin your life. No, sir. Just generally, I'm asking you. There is nothing general in Jyotish. Everything is specific. Okay. There is nothing general in Jyotish. Okay, So sir. first learn astrology properly, then talk about these things. You have not even completed LKG and you are asking a PhD level question. Yes, sir. No. Yes, sir. Okay, sir. तो अभी हम एक वेबिनार करेंगे आगे, इसमें जो हम हाई डायमेंशन रेमेडीज की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या सिखाने वाले हैं वो सारा डिस्कस किया जाएगा आप सभी से। ओके, तो उसका वेट कर लीजिए, बस अभी आ जाएगा, 2-4 दिन में करेंगे वेबिनार। You know, Venus is the lord of your second house. It is a marka for you. If you will activate that, then you can have death-like suffering. Do you know that? In your case. Yes, sir. What was your lagna? Mithun lagna. No, fifth lord. Fifth lord is Venus, sir. Fifth lord. It is the lord of your 12th house also. It is not marka. Sorry. It is the lord of your 12th house. Yes, So sir. if you activate Venus, then it can result in marriage or it can result in hospitalization also. Yes, sir. I agree with you, sir. Yes, sir. 12th house Should we is activate Venus without seeing all the other things? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. We should activate without seeing all the other things. No. What I'm asking is, it's including in this course or not, sir? Sorry, please repeat your question. Graha activation techniques are included or not in this Graha course? activation will activate the planet and all its results. So Okay. it can happen that the day you get married in the morning, in the evening you'll have to be hospitalized. Both positive and negative are there, sir. Yes. You are activating a graha, that means you are activating every result. Now Venus can give you hospitalization and marriage. So Yes, it could yes, sir. happen कि सुबह शादी हुई और रात को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. So you want that? No, sir. So how to activate Venus and how to activate only the marriage part of Venus? That is, we asked to. So for that you need to know Jyotish first. देखिए, ऑनलाइन ज्योतिष के बारे में कुछ भी ऑनलाइन पढ़कर किसी भी प्रकार की रेमेडी फॉलो मत करिए, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा. सभी से मैं ये बोल रहा हूँ. ओके. इट इज डेंजरस. आपको पता है एक ग्रह जो है वो अलग अलग वर्गा चार्ट्स में अलग अलग जगह प्लेस होता है. आप सिर्फ राशि को देख के यू स्टार्ट डूइंग रेमेडी.
आपके उस रेमेडी करने से, लेट्स से यू आर डूइंग रेमेडी फॉर अर्निंग मनी, आपको पैसा आ गया बट योर फादर हेल्थ विल गो डाउन। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो इसलिए ब्लाइंडली आप प्रॉपरली सीखिए एंड देन उसके बाद फॉलो करिए। कोई भी ब्लाइंडली, ये जैसे प्लैनेट एक्टिवेशन, हाउस एक्टिवेशन, इस तरीके के वर्ड शास्त्र में दिए ही नहीं है। ये एक्टिवेशन कहाँ से आया है इंग्लिश वर्ड? ग्रह एक्टिवेशन को क्या बोलते हैं संस्कृत में? प्लेनेट सोया थोड़ी ना होता है, मतलब इनएक्टिव होना था प्लेनेट, क्षण तो हमेशा से एक्टिव रहेगा। भाई अब ये आपका आप आपका अगर वीनस एक्टिव नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो वीनस एक्टिव है। नहीं, इनका एक्टिवेशन का मतलब पता है क्या सक्षम, कि इनके मुताबिक काम हो जाए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये आजकल ऑनलाइन अजीब अजीब सी चीजें लोगों ने कुछ भी बोलना चालू कर दिया है। हाउस एक्टिवेशन, प्लैनेट एक्टिवेशन, राशि एक्टिवेशन, और उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ज्योतिष को लेके तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। अब ये बहुत बहुत सीरियस मैटर है ये। क्या करें, पहले तो यूट्यूब था, अच्छा था, फिर फेसबुक आया, फिर रील आ गई, फिर पॉडकास्ट आ गया। ये तो सबसे यहाँ ज्यादा बिना प्रॉब्लम अभी ये रील ने ही चालू करा है ना। वो एक एक मिनट में 1 मिनट के अपने अंदर ज्योतिष शुक्र सीख को गए। मजबूत। मैं एक रील देख रहा था, चंद्र बलवान तो मन बलवान, पूरी दुनिया को आप मन से जीत लेंगे, बस खत्म रील। अब लोग उतना सुन रहे हैं कि अच्छा चंद्रमा को बलवान करने से हम दुनिया जीत लेंगे, और फिर वो आगे पूछेंगे चंद्र को बलवान कैसे करना है। 1 मिनट की रील देखकर उनको ये आइडिया आ गया कि भाई चंद्रमा को बलवान करना है, उससे पूरी दुनिया पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान ये रील्स ने करा है लोगों को। और अब नुकसान जो हो रहा है वो पॉडकास्ट में हो रहा है। ये पैसे दे दे के पॉडकास्ट में जा रहे हैं, इनको लगता है कि वहां नॉलेज मिल रही है, इनको ये नहीं पता कि पॉडकास्ट में पैसे देकर लोग जाते हैं। क्या होगा व्यक्ति का। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी जर्नी है। तो आंख ना खुली रखिए, और जैसा मैं कहता हूँ कि एट द लास्ट अगर आपको वाकई में ओकल्ट का मास्टर बनना है तो ज्योतिष सीखिए फिर आप। नो डाउट ये भी सब सीखते रहिए, लेकिन ज्योतिष भी सीखिए। ज्योतिष के बिना सारी ओकल्ट साइंस आपको अधूरी नजर आएगी, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा जो एक ज्योतिष वाले के पास रहता है। और ज्योतिष भी 1 मिनट वाला नहीं, अच्छे कंटेंट वाला ज्योतिष। ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा है सर, विनीता जी। हाँ ले लो। हेलो, जय श्री कृष्ण सर। ऐसे किस तरह। सर आप क्यों पॉडकास्ट नहीं देते? मैडम पॉडकास्ट इतना बदनाम हो चुका है, जाते हुए डर लगता है। मैं इतने देखती हूँ सर, आपका कहीं नहीं मिलता मुझे, मगर सर का कोई इसलिए तो पॉडकास्ट नहीं ही नहीं मिलता ना, आता। मन ही नहीं करता। वहां क्या सिखाया जा रहा है? सारा झूठ फरेब दिया जा रहा है वहां पर। सर ठीक है। पता नहीं, एक तो बहुत ज्यादा चल रहा है कि हाथ पे नंबर लिख लो मनी फ्लो बढ़ जाएगा, फलाना हाँ तो टिकड़ा करके ऐसा। देख लो ना। नहीं पढ़े, नो सर। नहीं, नहीं पढ़े तो मेहनत करने की जरूरत क्या है? मैं तो एक बात नो। कहता हूँ भाई सभी पॉडकास्ट वाले को, कि मैं 500 करोड़ की डील लेके बैठा हूँ राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, 500 करोड़ मेरे से ले जाओ। उसके चाहे नाम बदल लो, उसके हथेली पर नंबर लिख लो, उसके माथे पर, उसको बोलेगा ना तो मुंह काला करके घूम, वो भी घूमने के लिए तैयार है। सर मैंने तो आपसे कोर्स करा, मेरा तो मन ही नहीं करता कहीं कोर्स करने को फिर। तो नहीं आपकी करेंगे पढ़ाई तो अलग है। आपको पता है कि यहाँ सर मैं पर। ये पूछ रही हूँ है कि ये जो मचमणी आती है, आपके हाँ, पास वो भी है क्या सर? हाँ मिल जाएगी, कोई बात नहीं, बात कर लेना। ओके, थैंक यू। ठीक है। मैं फोन करूंगी। तो ये देखो हमारा बच्चा क्या बोल रहा है, हमारा स्टूडेंट कि सर कहीं और मन ही नहीं लगता, सुन लेते हैं सबकी, लेकिन वो बेवकूफ वाली बातें करते हैं। कोर्स आपसे करेंगे तो ये तो रहेगा। अगर आपने आपने हमसे कोई भी एक कोर्स कर लिया तो आप हमारे हो गए। ठीक है, यहाँ पर कोई झूठ फरेब नहीं सिखाया जाता। आपको जो एग्जैक्ट नॉलेज है ना, शास्त्र वाली, वो दी जाती है। बाकी झूठ बोलना है तो सीख जाओगे अपने आप ही। हम नहीं सिखाते झूठ बोलना, गलत बातें बोलना। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर। जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में कल पेमेंट डिटेल मिल जाएगी आपको, और रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना नॉलेज दीजिए। ठीक है। चलिए मैं सभी को अलाउ करूँ जय श्री कृष्णा के लिए। और
फिर परसों से सक्षम के साथ बैठते हैं, क्रिस्टल सीखते हैं, फिर हाई डायमेंशन रेमेडी सीखेंगे, फिर मेडिकल क्रिस्टल सीखेंगे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।